नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान वासियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार राज्य में 20 जून के आसपास मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है। इस दिशा में संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है तथा एक पश्चिम में विक्षोभ भी प्रभावी है। इससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 14 जून से प्रदेश के कई जिलों जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर व भरतपुर में बादल, तेज आंधी, बिजली की गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 20 जून के बाद प्रदेश में मानसून की बारिश की तीव्रता और विस्तार में बढ़ोतरी होगी। नागौर जिले के कैलवा थाना क्षेत्र में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर दो बदमाशों ने हमला किया और मारपीट कर गहने छीन लिए। इससे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन वारदात में जो ट्विस्ट आया उसने पुलिस से लेकर आमजन तक को हैरत में डाल दिया। आखिरकार पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस लूटकांड का नाटकीय पर्दाफाश कर दिया और पता चला कि ये सब कुछ एक सपना था, जिसे महिला ने हकीकत मान लिया था। रिछेड़ निवासी 80 वर्षीय मिट्ठू बाई अपनी बहन के घर पिछले 10 दिनों से रह रही थी। महिला के अनुसार सुबह वह बाथरूम जाने के लिए उठी और उसी दौरान दो अज्ञात नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और उसे मारपीट कर उसके गले की सोने की चेन, 4 सोने की चूड़ियां और 2 अंगूठियां छीनकर भाग गई। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ना तो कोई संदिग्ध दिखा, ना कोई गतिविधि और ना ही कोई जबरन घुसपैठ का सबूत मिला। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला कुछ ही निकला। जांचकर्ताओं ने माना कि महिला फिलहाल मानसिक रूप से तनावग्रस्त या भ्रमित स्थिति में है और उन्हें सपने को वास्तविकता समझने में गलती हुई। मंत्री विधायकों के आश्वासन के बाद भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं खिसकी। आरपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके विरोध में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे अनशन भी कर रहे हैं। इस दौरान 32 लड़कों की तबीयत भी बिगड़ गई। कई स्टूडेंट्स कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचे और परीक्षा की तारीख आगे बढ़वाने की मांग की। बताया जाता है कि अभ्यर्थियों ने मई महीने से ही विधायक और मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी थी। इसके बाद छात्रों का प्रतिनिधि मंडल 1 और 2 जून को भारतीय जनता पार्टी जयपुर मुख्यालय पहुंचा था। यहाँ बीजेपी के पदाधिकारियों को अभ्यर्थियों ने विधायक और मंत्रियों की ओर से उनके समर्थन में लिखे गए लेटर भी सौंपे थे। इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरएससी 2024 की मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को है। राजधानी जयपुर में प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2025 की टॉप 28 फाइनलिस्ट की आधिकारिक घोषणा डीसीएम स्थित होटल रीगल में सैश सेरेमनी के दौरान की गई। फ्यूजन ग्रुप द्वारा रूवी डिजिटल और होटल रीगल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक प्रतिभागियों में से चुनी गई 28 प्रतिभाशाली युवतियों को पेश किया गया। इस ऐलान के साथ ही मिस राजस्थान की ताश की रेस का आगाज हो गया है। जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर वाटी, भरतपुर और जोधपुर सहित विभिन्न शहरों से चयनित प्रतिभागियों ने टॉप 28 में जगह बनाई है। मिस राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले 13 जुलाई को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित होगा, जहां राजस्थान की सुंदरता, आत्मविश्वास और प्रतिभा का भव्य मिलन देखने को मिलेगा। मिस राजस्थान की पूर्व विजेताओं आंचल बोहरा, हर्षिका बत्रा, आस्था चौधरी और हिना ठाकुर ने बताया कि चयनित फाइनलिस्ट के लिए 13 जुलाई तक चलने वाला 30 दिन का ग्रूमिंग सेशन शुरू हो गया है, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करेगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में एनआईए की टीम अचानक कस्बे के काजी चौक जामा मस्जिद के पास पहुंची। जांच एजेंसी के अचानक पहुंचने पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई। एनआईए की टीम ने कस्बे में कपड़े व्यापारी के व्यापारिक प्रतिष्ठान और घर पर छापेमारी की। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि भोपाल से एनआईए जांच एजेंसी टीम झालावाड़ पहुंची। जांच टीम के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क कर पुलिस जाब्ता मांगा। इसके बाद एजेंसी को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया गया। पूरा मामला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसी की कार्रवाई को गोपनीय रखा गया है। जांच टीम ने पुलिस से किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा फीस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। संभावना है कि वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षा का शुल्क बोर्ड बढ़ा हुआ ले।
प्रारंभिक तैयारी बोर्ड ने शुरू कर दी है और जल्द ही सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि फीस कितनी बढ़ाई जाएगी। अभी बोर्ड द्वारा नियमित परीक्षार्थियों से 600 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में लागू परीक्षा शुल्क में वर्ष 2017 से वृद्धि नहीं हुई है, जबकि परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त व्ययों यथा प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका मुद्रण, परीक्षकों के भुगतान, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, केंद्रों की व्यवस्था, तकनीकी संसाधनों की तैनाती एवं जनशक्ति व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। परीक्षकों द्वारा भी लंबे समय से पारिश्रमिक वृद्धि की मांग की जा रही है। इन्हीं कारणों से परीक्षा शुल्क में यथोचित वृद्धि आवश्यक है। बीकानेर जिले में झांसे में लेकर महिला से लाखों रुपए हड़पने का मामला गंगाशहर थाने में दर्ज हुआ है। ये मामला कायम नगर निवासी शबीना बानो ने सीकर के कुल्हारियों की ढाणी, दुजोत निवासी सिकंदर बख्श व सीकर निवासी सुभाष बिजानिया के खिलाफ दर्ज करवाया है। शबीना के अनुसार आरोपियों ने बताया कि हम साथ मिलकर एक रियल एस्टेट की कंपनी नेक्सा एवरग्रीन डेवलपर्स बना रखी है, जो धुलेरा प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। उक्त कंपनी लोगों की धनराशि उनके निवेश के आधार पर कृषि भूमि क्रय करती है और उक्त कृषि भूमि के उपयोग एवं विक्रय से निवेश करने वालों को निवेश की गई राशि 14 माह में दोगुनी कर लौटा दी जाती है। आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर लाखों रुपए हड़प लिए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के रिंगस से खाटू श्यामजी तक बिछने वाली नई रेल लाइन पर ट्रेन हाई स्पीड से दौड़ेगी। भविष्य में लंबी दूरी की गाड़ियों के संचालन को देखते हुए रेलवे ने ट्रैक को 130 की बजाय अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन योग्य बनाना तय किया है। इसके लिए नई डीपीआर तैयार कर पूर्व प्रस्तावित रेल लाइन में फेरबदल किया गया है। इसमें रेलवे ट्रैक के कुछ मोड़ कम करने सहित सिग्नलिंग एवं सुरक्षा संबंधी तकनीक के अन्य कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। नई डीपीआर में अलाइनमेंट तय करने के साथ रेलवे ने ट्रैक का काम भी शुरू कर दिया है। अनुमान है कि 2 साल में ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। प्रस्तावित योजना में रिंगस से खाटू श्यामजी तक 17.9 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जानी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रैक की मजबूती के अलावा सिग्नलिंग व फेसिंग सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में नई डीपीआर से रिंगस से खाटू श्यामजी तक का सफर कम समय में पूरी सुरक्षा के साथ होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम अब संस्था प्रधानों को कल मंगलवार 17 जून तक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पूर्व में रिजल्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित थी, लेकिन निर्धारित तिथि तक 100% विद्यालयों की ओर से परीक्षा परिणाम अपलोड नहीं किए जा सके। शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा परिणाम अपलोड करने से शेष रहे स्कूलों को अब कल तक मौका दिया है। परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि तक अपलोड करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम अपलोड नहीं करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। जयपुर के जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। खड़े ट्रक के बाहर खड़ी महिला भी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। साथ ही एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। हादसा चंदबाजी थाना इलाके में मानपुरा पुलिया के पास हुआ। प्रेममती कुशवाहा की बेटी जयश्री कुमारी कुशवाहा ने बताया कि सुबह हमारे ट्रक को पुलिस वालों ने रोका था। मेरे भाई से 20,000 रुपये मांगे। इस दौरान 75 वर्षीय मेरी मां प्रेममती भी ट्रक से नीचे उतरी। इतने में ही पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। एडिशनल एसपी नारायण तिवारी ने बताया कि चेतक स्टाफ समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन भेज दिया गया है। इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर 4 को निलंबित किया जाएगा। नए शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 5 तक कंप्यूटर को छोड़कर सभी विषयों में बदलाव किया गया है। कक्षा 6 से हमारा राजस्थान, कंप्यूटर और अंग्रेजी ग्रामर को छोड़कर अन्य विषयों में सिलेबस में बदलाव हुआ है। कक्षा 6 की संस्कृत की किताब दीपकम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र इसमें रामायण, भगवान बुद्ध, महावीर, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, शिवजी और ब्रह्मा के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के पाठ भी जोड़े गए हैं। किताबों में बदलाव का उद्देश्य बच्चों को भारत की संस्कृति, इतिहास, नैतिक मूल्यों और महान व्यक्तित्वों से परिचित कराना है।
स्कूलों में सिलेबस में बदलाव वाली किताबों में कुछ समय लग सकता है। ब्लॉक वाइज किताब वितरण का कार्यक्रम तय हो गया है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक किताबें पहुंच जाएंगी।